तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें एक टेबल बनाएंगे और उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और कुछ बेसिक क्वेरीज अगर टाइम है तो कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है कि हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ऐसे गूगल पे सर्च करना है। तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें से आप कौन सा भी लिंक लेके आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसे आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ भी एक ट्यूटोरियल टीचर करके एक साइट है, उसके ऊपर मैंने एक गाइड देखा इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे उसने दे दिया है कि कैसे डाउनलोड करना है। पहले तो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना होता है हमें, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको इसलिए इंस्टॉल करना है कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एसक्यूएल सर्वर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं और वहाँ से हम बहुत सारे मेनूज और ऑप्शंस का यूज़ करके हम हमारा काम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप भी यहाँ पे दिया गया है। तो वो सब होने के बाद वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको लोकल होस्ट करके दिखाई देगा। लोकल होस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम रहता है, हमारा अपना सिस्टम, उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं और लोकल होस्ट का पोर्ट होता है 127.0.0.1। तो ये लोकल होस्ट है और उसके अंदर हमें यहाँ पे डेटाबेसेस करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, रेप्लिकेशन। ये जो सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ज़्यादातर हम डेटाबेस के ऊपर ही काम करते हैं, तो हमें भी डेटाबेस के ऊपर ही काम करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटाबेस के बारे में और एसक्यूएल के बाकी के जो जो भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि डेटा रिट्रीव करना है डेटा टेबल से, ट्रिगर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक डेटाबेस बना लेना है। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। मैं इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉय डेटाबेस करके, एम्प्लॉय डीबी। ओके, एम्प्लॉय डीबी नाम करके नाम देते हैं। तो ये करने के बाद मैं इसके ऊपर ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया, आपको यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय डीबी करके एक डेटाबेस आपको दिखाई देगा। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उस ट्री में दिखाई देगी, जैसे कि डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज़। ओके, ऐसे बहुत सारे आप चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस के बाद हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं। ओके, डेटाबेस क्या होता है, हमारा हमारे जो टेबल्स रहते हैं, ओके, व्यूज़ रहते हैं, कर्सर रहते हैं, ट्रिगर रहते हैं, इन सबको जो इन सबका जो कॉम्बिनेशन रहता है, ओके, एक स्पेस रहता है कि जहाँ पर हम ये सारा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और हमारा जो डेटा रहता है उस सबका जो ऑर्गेनाइज करके रखने वाला जो स्पेस रहता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर रहता है। और उस डेटाबेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए
और उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है, कि जैसे कि टेबल्स वगैरह हैं। तो डेटाबेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल किस लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके बारे में अब देखते हैं। अभी आपको ये एक्सेल दिखाई दे रहा होगा, ओके। इस एक्सेल में मेरा कुछ डेटा है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा होगा, उसके कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रोल, ईमेल, फ़ोन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और लोकेशन। तो ये जो डेटा है हम एक्सेल में हमने रखा है। ऐसा ही डेटा स्टोर करने के लिए हम टेबल बनाते हैं। जैसे ही ये व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम वैसा ही व्यू हमें टेबल में दिखाई देगा। टेबल में क्या रहता है, रोज और कॉलम्स रहते हैं, ओके। ये कितने रोज है यहाँ पे, 11 रोज है, ओके। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलम है यहाँ पे, और 11 रोज है। तो रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको हम टेबल बोलते हैं ओके। तो ये टेबल हम एसक्यूएल सर्वर में कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें कैसा डेटा डालेंगे, ये हम आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एम्प्लॉय डीबी के टेबल के ऊपर एक राइट क्लिक करूँगा और न्यू करके यहाँ पे टेबल बोलूँगा। जैसे मैं टेबल के ऊपर क्रिएट करूँगा, क्लिक करूँगा, ओके, तो मुझे एक स्क्रीन आ जाएगी। अभी यहाँ पे हम ग्राफिकल इंटरफेस से भी हम टेबल बना सकते हैं और क्वेरी बना के भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जो क्वेरीज वगैरह है टेबल क्रिएट करने की, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक सैम्पल डेटा टेबल हम बना के लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ओके। उसका डेटा डेटा टाइप क्या रहेगा, हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप रहेगा। उस कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एन क्या है, एन टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, एन वार क्या है, एन वार कर मैक्स है, रियल है, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डेट है, डेट टाइम है, ओके, इंट, बिग इंट, बाइनरी, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलेंगे। हम आगे जाके उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं यहाँ पे अभी इंटीजर ले लेता हूँ। हमारा EMP और 001 है, तो इसके लिए मैं var char ले लूँगा, ओके, इंटीजर। अगर मेरे कॉलम में खाली इंटीजर वैल्यू जाने वाली, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इंटीजर ले लेते, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हमने var char ले लिया। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस पे भी हम क्या करेंगे, ये var char को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट नेम, उसको भी var char जल्दी से बना के लेते हैं। डिपार्टमेंट है, रोल है, ईमेल है, डिपार्टमेंट, रोल है, ईमेल है, फ़ोन है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और लोकेशन। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम बाद में लेते, सैलरी और लोकेशन लेते। और लोकेशन। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक स्मॉल केस में लेता हूँ।
ओके, तो यह हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी नल नहीं करना है। तो ये होने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, हमें टेबल का नाम पूछता है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो करके इसको नाम देंगे और उसको ओके बोलेंगे। ओके बोलने के बाद हमें टेबल की लिस्ट में एक टेबल क्रिएट हमें मिलेगा, एक नया टेबल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस टेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा dbo डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी dbo डॉट एम्प्लॉय इन्फो के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट टॉप 100 रोज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे डेटाबेस से टेबल में से डेटा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट मिल गई। ओके, तो इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। एसक्यूएल का जो भी हम कोड करेंगे उसको हम स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट टॉप 1000। हमें टॉप 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा दे दो। उसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे, एक कॉलम के नेम रहते हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, फ़ोन, सैलरी, लोकेशन। ओके, और फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय डीबी, डीबी का नाम पहले आएगा, डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉय इन्फो ऐसे आएगा। ओके, इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम। अगर हम यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखोगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी अगर यहाँ पे सिलेक्टेड है, ओके, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी यहाँ पे अगर सिलेक्टेड है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय इन्फो ऐसे टेबल का नाम दे सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इन्फो। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। हमने यहाँ पे डेटा नहीं डाला है, खाली हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डेटाबेस टेबल। ओके, अभी हमें इसमें डेटा डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा एडिट टॉप 200 रोज। तो एक मुझे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं डेटा डालूंगा। हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा डाला नहीं है, इसके लिए मैं इस कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सारा डेटा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरा जैसे ही वो ग्राफिकल इंटरफेस ओपन हो जाएगा डेटा डालने के लिए, मैं उसमें उसको पेस्ट कर दूंगा। एक तो आप डेटा डायरेक्टली एडिट टॉप 200 रोज करके डाल सकते हैं, या फिर आप उसको इंसर्ट क्वेरी की मदद से भी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कॉलम का नेम और हमारे कॉलम सारे कॉलम्स का नेम यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, जो भी हमारे एक्सेल का डेटा है वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है वो जल्दी हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ये डेटा कॉपी कर दिया, खाली मैंने कॉलम नेम कॉपी नहीं किए थे, खाली जो डेटा कॉपी किया था यहाँ पे आके मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट कर दिया था। पूरा सिलेक्ट करने के बाद उसमें मुझे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको खाली सेव करना है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, इसके ऊपर ये क्वेरी रन करूँगा। ये जैसे क्वेरी रन करूँगा तो मुझे जो भी मैंने डेटा भी मेरे टेबल में डाला हुआ है तो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे एक्सेल में डेटा था सेम टू सेम डेटा हमने एक डेटाबेस के टेबल में हमने डाल दिया है। तो टेबल का कंसेप्ट इतना सिंपल होता है कि हमें क्या करना है,
जैसे ही हम टेबल किस लिए होता है, टेबल इसलिए होता है कि जो भी हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम उसमें डाल सकते हैं। अभी एसक्यूएल क्या रहता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो भी डेटा है हमारे पास वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब ऐसे एक्सेल में रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में वो डेटा रहता है, उसको हम माइक्रो टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेरीज है कि हमें खाली एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है। ओके, हमें सैलरी का टोटल फाइंड आउट करना है, हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी से उसका पूरा डेटा सर्च करना है। ऐसी बहुत सारे क्वेरीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर टेबल क्या होता है, और उसके ऊपर कौन कौन सी उसमें डेटा कैसे डाल सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा कैसे डालेंगे, और उस डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये हमारा क्वेरी सेम रहेगा हर एक रिट्राइव के लिए, खाली यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो जो भी हमारा टेबल रहेगा उसका यहाँ पे नाम रहेगा। तो एक दो तीन क्वेरी हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट star from employee info where department is equal to क्या है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, अभी इस क्वेरी को हम रन करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, डेटा फिल्टर करते हैं। ओके, मैं दोनों क्वेरी एक साथ रन कर सकता हूँ, दोनों क्वेरी को सिलेक्ट करना है और उनको रन करना है। तो पहले क्वेरी में हम पूरा का पूरा डेटा ले रहे हैं और दूसरे वाले क्वेरी में हम खाली जिनका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है उनका डेटा फेच कर रहे हैं। अभी तीसरा क्वेरी हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि सिलेक्ट, हमें कुछ दो तीन कॉलम ही चाहिए, तो सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी देन फर्स्ट name then last name from employee info where department is equal to engineering। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही डेटा देख लेते हैं। तो देखो उनके खाली हमें एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इतने ही कॉलम हमें रिटर्न हो चुके हैं। इन तीनों क्वेरीज को मैं एक बार सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसमें डेटा कैसे डालना है, उसके बाद एक दो तीन क्वेरी हमने देख ली है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और सारी क्वेरीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कंसेप्ट्स है सारी टेबल्स ट्रिगर्स व्यूज उनके बारे में देख लेंगे। थैंक यू।